अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोशनराज स्ट्रीम में आप सबको खुश आमदीद। है कोई सच्चा मुसलमान और बहादुर आज के जमाने में सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के दो ऐसे कारनामे आज हम बयान करने जा रहे हैं दोस्तों, जो तारीख का एक सुनहरा बाब है। इन कारनामों में सलीबी जंगें और यरूशलेम पर कब्जा शामिल है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम उम्मा के हीरो सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से अब तक रंग कांपता है। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। मगरबी दुनिया में सलाउद्दीन अय्यूबी के नाम से पहचाने जाने वाले ये सिपा सालार मिस्र और शाम के पहले कुर्द हुक्मरान थे। सलीबी जंग लड़ने वालों को शिकस्त देने वाले और यरूशलेम को फतह करने वाले एक अजीम जंगजू थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 100 से ज्यादा जंगें लड़ी हैं और लगभग 20 साल तक के लिए सलीबियों और यूरोप की मुश्तरका अफवाज को बिलाखिर इस मुकद्दस सरजमीन से पीछे धकेल दिया था। दुनिया ने ऐसे जर्री, काबिल और रहमदिल फातेह शायद ही देखा हो। सलीबी जंगें इंसानी तारीख में सबसे तवील और वहशी जनूनियत की हैसियत रखती हैं, जिनका खौफ मगरबी ईसाई दुनिया से लेकर मगरबी एशिया तक फैल चुका है। तकरीबन 300 साल तक सलीबियों ने मुसलमानों पर बेदरपे हमले किए, मगर हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वजह से इनकी अपनी अफवाज थकन और वसवसों का शिकार हो गई। सारा यूरोप माल और काबिल भरोसा फौज से खाली होता जा रहा था और मुकम्मल तबाही ना सही मगर समाजी दिवालियापन का शिकार जरूर हो गया था। सैकड़ों फौजी जंगों में खत्म हो गए, कई दूसरे भूख और अफलास के शिकार हो गए। गर्ज ये कि हर किस्म के अफवाज सलीबियों की तजलील का बाइस बनती गईं। पीटर नामी ईसाई मजहबी रहबर और इसके पैरोकारों ने इस बात का अज़म किया कि मुसलमानों के हाथ से ये मुकद्दस इलाके वापस लेने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। इस दौर में ईसाई फौजी सलीब का निशान रखते थे, जो कि गिरजाघर के पनाह में होता था और इन्हें हर किस्म के टैक्स से इस्तिस्ना हासिल था और साथ ही हर किस्म के काम करने के लिए आजाद भी थे। यहाँ अदीम सलाउद्दीन का एक मशहूर वाक़या बयान करते चले। सलाउद्दीन अय्यूबी ने 29 सितंबर 1182 को दरियाए उर्दू अबूर करके करक और शोबाक पर मौजूद फौजों को आड़े हाथों लिया और काफी फौजियों को कैदी बना लिया। इस वक्त वो अफवाज जो के मातहत गाय ऑफ लुसिगैन के इलाके सिफोरिस थी, इन्हें वहां से हटाकर अफोला भेज दिया गया। दूसरी जानिब सलाउद्दीन अय्यूबी ने 500 फौजियों पर मुश्तमिल एक छोटा सा ग्रुप भेजा जो इन फौजियों को डरा धमका सके और खुद एन जालूद की जानिब पेशकदमी शुरू कर दी। सलीबी अफवाज इस वक्त के सबसे ज्यादा बड़ी और ताकतवर अफवाज में शुमार होती थी, मगर इसके बावजूद सलाउद्दीन के लश्कर ने इनको शिकस्त दी और एन जालूद की जानिब बढ़ने लगे। अय्यूबी फौज ने जरीन फोरबेट और तबूर की पहाड़ी पर कई हमले किए। चाटेलॉन के बादशाह रेनॉल्ड ने मुसलमान ताजिरों और हाजियों को दरियाए अहमर के रास्ते परेशान किया। ये वो रास्ता था जो सलाउद्दीन अय्यूबी आमदोरफ्त के लिए खुला रखना चाहते थे। इसके जवाब में सलाउद्दीन अय्यूबी ने 30 छोटी कश्तियों पर मुश्तमिल एक बेड़ा तैयार करवाया और सन 1182 में बैरूत पर हमला कर दिया। रेनॉल्ड ने शहर मक्का और मदीना पर हमला करने की धमकी दी और जवाब में हाजियों के काफिलों को लूटा। तो दोस्तों, बात करें यरूशलेम की फतह की, तो सन 1147 में सलाउद्दीन अय्यूबी ने यरूशलेम का एक बहुत बड़ा हिस्सा फतह कर लिया। 4 जुलाई 1147 को यहातेन की जंग में इनको लुसिगनैन के अलावा यरूशलेम के बादशाह और त्रिपोली के रेमंड सोयम की मुश्तरका अफवाज का सामना करना पड़ा। सिर्फ इस जंग की बात करें तो सलीबियों की फौज को सलाउद्दीन अय्यूबी की फौज की बहादुरी से जबरदस्त नुकसान पहुंचा। ये वक्त तारीख में सलीबियों के लिए इंतहाई मुश्किल साबित हुआ। रेनॉल्ड ने हाजियों के काफिले पर न सिर्फ हमला किया था बल्कि इनकी रहम की अपील को भी मुस्तरद कर दिया था और बहुत से हाजियों को मौत के घाट भी उतारा जा चुका था। इसके अलावा रेनॉल्ड ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का भी मरतकब हुआ था। इस वक्त सलाउद्दीन अय्यूबी ने कसम खाई कि वो खुद रेनॉल्ड को अपने हाथों से मौत के घाट उतारेंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने रेनॉल्ड को गिरफ्तार करके कैदी बनाया और हाजियों के काफिले पर हमला करने के जुर्म में खुद इसका सर कलम किया और तारीख में सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शर्फ हासिल किया। सलाउद्दीन अय्यूबी के तौर तरीके और अदब के बारे में अगर हम बात करें तो सलाउद्दीन अय्यूबी एक ऐसे अजीम हुक्मरान थे जो मैदान जंग में कहर बर्पा करने वाले एक बहादुर जंगजू थे, लेकिन वो एक रहमदिल इंसान भी थे। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह नमाज़े पंजगाना के पाबंद और नफली इबादत गुजार थे। इन्होंने कभी
कोई नमाज न छोड़ी और न कजा की। इनके साथ हमेशा एक इमाम मौजूद होते थे और अगर कोई इमाम ना हो तो किसी आलिम दीन के पीछे नमाज अदा कर लेते थे जो वहाँ मौजूद होते थे। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी जिंदगी जो कुछ कमाया इसका बेशतर हिस्सा सदक़ा और खैरात में खर्च कर दिया और कभी वो इतनी दौलत जमा ही नहीं कर पाए कि वो ज़कात अदा करते। सलाउद्दीन अय्यूबी के एक बड़ी ख्वाहिश थी कि वो हज अदा करें, लेकिन वो जहाद में इस हद तक मसरूफ रहे कि इनके पास इतनी रकम ही जमा न हो सकी कि वो हज कर सकते और इसके बगैर ही इंतकाल कर गए। एक अजीम हुक्मरान बनने के लिए एक इंसान हिम्मत वाला, उसूलों का पाबंद, मजबूत और इरादों वाला मगर इंसाफ और रहम करने वाला होना चाहिए। सलाउद्दीन हर पीर और जुमेरात को एक इजलास मुनक्किद करते जिसमें बैठकर आवाम की फरियाद और तकालीफ सुननी जाती। इस महफिल में कानूनदान, काजी साहिबान और आलिम दीन भी शिरकत करते। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में कभी किसी की मदद करने में कोताही नहीं बरती। सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी किसी से बदकलामी नहीं की और ना ही अपनी मौजूदगी में किसी और को करने दी। अपनी पूरी जिंदगी में इन्होंने कभी कोई तल्ख बात नहीं की और ना ही कभी किसी मुसलमान के खिलाफ अपने कर्म को इस्तेमाल किया। वो एक वफादार और रहमदिल इंसान थे। जब भी कोई यतीम इनके दरवाजे पर आया इन्होंने अपने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और इनको इनके वालिद के माल से हिस्सा भी दिया। इब्न शदाद लिखते हैं, जब अंग्रेजों का बादशाह शेरदिल रिचर्ड जो सलाउद्दीन का अजली दुश्मन था बीमार पड़ा तो सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तबीयत मालूम की और साथ ही फलों का तोहफा भी भेजा। वो सलीबी जो भूख और गुर्बत के सताए हुए थे एक दुश्मन की एक आला ज़र्फी देखकर दंग रह गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 57 साल की उम्र में वफात पाई और इंतकाल के वक्त इनकी जायदाद की कुल कीमत सिर्फ 47 दिरहम और 1 दीनार थी और इन्होंने नस्लों के लिए कोई दौलत का अंबार न छोड़ा। है कोई सच्चा मुसलमान और बहादुर आज के जमाने में सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा। अल्लाह पाक हमें ऐसे दिलेर और मुस्लिम उम्मा के लिए दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।